हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और आज हम आप लोगों के सामने एक विशेष मुद्दा पर चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा का विषय यह चीज़ है कि मृत्यु भोज का बहिष्कार जो लोग कर रहे हैं, हमारे गांव के लोग, हमारे समाज के लोग, या फिर कोई नेता या मंत्री या फिर कोई भी हमारे गांव के वरिष्ठ आदमी जो ये चीज़ बतलाना चाहते हैं कि मृत्यु भोज करना गलत है। ये हमारे समाज में हो रहे कुरीति है जो कि अब पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। जिन लोगों के घर में किसी समय अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उन लोगों को खर्च करना मुश्किल हो जाता है। और भी कई सारी कारण हैं मृत्यु भोज को ख़त्म करने के लिए। हम इसका ये नहीं कहते हैं कि समर्थन नहीं करते हैं समर्थन, लेकिन ये चीज़ हम कहते हैं कि मृत्यु भोज का बहिष्कार करने वाले जो लोग हैं, क्या वो अपने बेटे की शादी बिना दहेज के करेंगे? जो लोग मृत्यु भोज करना चाहते हैं, हम उन लोगों को एक वर्ड है फ़क्र, FUCKER, जो मृत्यु भोज को समर्थन करते हैं, सही बात है, लेकिन मृत्यु भोज के समर्थन के साथ साथ क्या अपने बेटे की शादी बिना किसी तिलक दहेज के करेंगे? अगर जहाँ बिना किसी दहेज के शादी नहीं करते हैं तो उन लोगों के लिए ये फ़क्र FUCKER नहीं है। जो लोग सिर्फ मृत्यु भोज को बहिष्कार करते हैं और अपने बेटे के शादी के लिए दहेज लेते हैं, उनके लिए यह शब्द है फ़क्र। फ़क्र का डिक्शनरी में मतलब आप लोग खुद ही खोज लीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। जो भी आपको समझना है फ़क्र का, आप लोग मतलब समझ सकते हैं। और हमको इस बात से कोई भी तकलीफ़ या बुरा नहीं लगने वाला है। शायद आप लोगों को भी तकलीफ़ नहीं लगना चाहिए। मेरा कहना ये चीज़ है कि अगर जहाँ मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हैं तो अपने बेटे की शादी बिना दहेज भी कीजिए। सिर्फ मृत्यु भोज का बहिष्कार करने से आपका बड़प्पन कहीं कुछ नहीं होता है, समझे? आज हमारा समाज सुधार और परंपरा के बीच उलझा हुआ है और दिखाई भी देता है। हम कुछ कुप्रथाओं के विरुद्ध खुलकर बोलते हैं, बढ़िया बात है, लेकिन कुछ दूसरी कुप्रथाओं पर हम लोग चुप रह जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। इसी दोहरे आचरण पर यह प्रश्न सीधा प्रहार करता है। जो लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हैं, क्या वो अपने बेटे की शादी बिना दहेज के करेंगे? चाहे जनरल समाज का लोग हो, चाहे OBC समाज का लोग हो, चाहे SC समाज का लोग हो, चाहे ST समाज का लोग हो। जो लोग बोलता है कि मृत्यु भोज का बहिष्कार करना चाहिए, उनको यह भी कहना चाहिए कि बिना दहेज का हम अपने बेटे का ब्याह करेंगे, शादी करेंगे। हालांकि इनका बहिष्कार हमारे सांसद महोदय माननीय श्री गिरधारी यादव भी बहिष्कार किए थे, लेकिन उनको ये चीज़ का कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि वो अपना बेटा का तिलक ले अथवा नहीं ले। किन्हीं को कुछ पता भी नहीं चलने वाला है। हम बात करते हैं उन आम लोगों के विषय में, उनका बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहिष्कार के विषय में चर्चा भी किए थे। वो लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हमारे कहने से कहीं कुछ नहीं करने वाले हैं। जो लोग हैं, जो हमारे तरह हैं, मिडिल क्लास भी नहीं, उन लोगों को कहा जा सकता है एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास से भी नीचे उन लोगों को कहा जाता है। जो लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हैं वो अपना बेटा का शादी बिना दहेज का कीजिए, तभी मानेंगे। और क्या सही है क्या गलत है उतना हम जानते हैं। मृत्यु भोज का बहिष्कार करने वाले लोग
कहते हैं कि किसी भी या किसी की मृत्यु के बाद भोज करना अमानवीय है। क्या मानवीय है क्या मानवीय नहीं है वो हम लोग को भी भली भांति पता है। आप लोगों को खुद भगवान पढ़ा के धरती पर नहीं भेजा, इस धरती पर भी आप लोग भी पढ़े लिखे हैं। और जो कहते हैं कि मृत्यु भोज का बहिष्कार करना चाहिए और साथ में अपना बेटे के शादी के लिए तिलक लेते हैं, दहेज लेते हैं, तो उसको चुतिया बोलते हैं, समझे। और उसी को इंग्लिश में फकर बोलते हैं, FUCKER, समझे बात को। दुख के समय दिखावा करना, समाज के डर से खर्च करना और गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ डालना गलत है। बिल्कुल सही बात है कि गलत है। और यह सामना से या फिर इस चीज़ से, इस क्रिया प्रतिक्रिया से हमें भी सामना करना पड़ा है। इसीलिए क्या सही क्या गलत है हमें भी पता है। इस विचार में सच्चाई है कि अनेक परिवार केवल लोक लाज के कारण कर्ज लेकर मृत्यु भोज करते हैं। यह परंपरा दुख को और गहरा कर देती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम भी अपने दादा का श्राद्ध किए हुए थे, भोज किए हुए थे, मिलकर किए हुए थे, अकेले नहीं किए हुए थे। लेकिन वो चीज़ करने के लिए हमें बहुत ही गर्व और खुशी महसूस हुआ था। हम किसी दुख के कारण नहीं किए हुए थे, बहुत ही अच्छा लगा था। और खुशी से जो भी लोगों ने खाया उनको खुशी से, एक यह हम लोगों का व्यवहार था कि लोगों को बुलाएं और फिर आपस में मिलकर बातें करें। ढेर सारे शादी विवाह या फिर किसी में भोज में जाना लोगों के लिए यह चीज़ होता है कि एक अवसर होता है कि कई दिनों से लोगों से मिले नहीं हैं, बात नहीं किए हैं, कम से कम उस समय आते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये एक होता है। अब किसी भी भोज में चौक जो लिखाते हैं खाना खाने के बाद, तो वो चौक नहीं होता, एक प्रेजेंटेशन होता है कि भाई कौन आया था आदमी और कौन गया, कौन नहीं आया था। जो पैसा दिया है मतलब वो आया है, जो पैसा नहीं दिया वो नहीं आया, ये चीज़ होता है। ये नहीं कि गरीब है इसलिए वो चौक ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब यही लोग अपने घर में विवाह का अवसर देखते हैं तब उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। वही लोग जो मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हैं, उन्हीं के घर वाला जिनका बेटा होता है, बाप दहेज लेता है कि हम बेटा को पढ़ाने के लिए इतना खर्च किए हैं तो इतना हम दहेज लेंगे। तब दहेज के वो परंपरा सम्मान, उपहार या सामाजिक आवश्यकता का नाम देने लगते हैं वो लोग। यही समाज में सच्चाई सामने आती है। प्रश्न यह है कि मृत्यु भोज सही है या गलत है। प्रश्न यह है कि क्या हम सब सामाजिक बुराई के विरुद्ध समान साहस दिखाते हैं। कभी किसी व्यक्ति ने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया कि आज से जितना भी व्यक्ति का बेटा है फ्री में शादी करेंगे। सबके मुंह में क्या बोलते हैं, दही जम गया। और दही भी जमता है तो उसको पानी पानी भी करने आता है लोगों को, लेकिन वो नहीं, वो सोचता है कि दही को जमने ही रहने दें। मृत्यु भोज में पैसा खर्च होता है इसलिए उसका विरोध किया जाता है। दहेज में पैसा मिलता है लड़के वाले को, इसलिए उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया जाता है। सबसे बड़ी यही पाखंड है कि किसी भी शादी विवाह के लिए लड़के वाले दहेज लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मृत्यु भोज से कहीं अधिक घातक कुप्रथा दहेज प्रथा है। बिल्कुल सही बात है। मृत्यु भोज एक दिन का बोझ है, जबकि दहेज जीवन भर का अभिशाप बन जाता है। दहेज के कारण हर वर्ष अनगिनत बेटियां अपमान, हिंसा और अत्याचार का शिकार होती है। कितनी ही युवतियां दहेज की मांगों से तंग आकर आत्महत्या कर लेती हैं। यह बात
उन लोगों के लिए यही शब्दों का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। उन चोरों को, उन डकैतों को, उन बदमाशों को लाज लगना चाहिए कि हम दहेज क्यों लेते हैं। अगर जा किन्हीं लोगों को कहना है कि तुम भी तो दहेज लिया होगा, तो हम उस ग्रुप में या उस समूह में यह चीज़ कहने के लिए नहीं गए हैं कि मृत्यु भोज करना अभिशाप है, पाप है, नहीं करना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं। कितने माता पिता और अपनी पूरी जमा पूंजी लुटा देते हैं, जमीन जायदाद बेच देते हैं, केवल इसलिए कि बेटी की शादी समाज की नज़र में सम्मानजनक हो। यहाँ तो हमारे समाज में यह कहा जाता है कि जो खस्सी खिलाया वो पैसे वाला है, जो मछली खिलाया वो थोड़ा कम पैसे वाला है, जो पूड़ी बुंदिया खिलाया वो और कम पैसे वाला है, जो दाल भात चावल खिलाया वो और कम पैसे वाला है। बात ऐसा नहीं है, सब पैसे वाला है। यदि मृत्यु भोज सामाजिक बुराई है तो दहेज उससे कई गुना सामाजिक बुराई है। फिर भी समाज में दहेज के विरुद्ध वही आवाज़ क्यों नहीं उठती? इसका उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि दहेज से कुछ लोगों को लाभ होता है और मृत्यु भोज से लोगों को नुकसान होता है। सच्चा समाज सुधारक वही है जो निष्पक्ष हो। जो व्यक्ति वास्तव में सुधार चाहता है वह केवल उन्हीं कुरीतियों का विरोध नहीं करेगा जिनसे उसे नुकसान हो, बल्कि उन कुरीतियों का भी विरोध करेगा जिनसे उन्हें लाभ मिलता हो। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु भोज का बहिष्कार करता है तो यह सराहनीय है, लेकिन उसकी परीक्षा तब होती है जब अपने बेटे की शादी बिना दहेज के करता है। विवाह कोई व्यापार नहीं है, यह दो व्यक्तियों और दो परिवार के बीच का एक पवित्र बंधन है जो ये जन्मों जन्मों तक चलते रहता है। दहेज लेना एक संबंध को सौदे में बदल देता है। जब किसी बेटे की शिक्षा, नौकरी या सामाजिक स्थिति के आधार पर दहेज मांगा जाता है तो यह मनुष्य के मूल्य को धन से तोलने जैसा होता है। अभी कोई व्यक्ति मान के चलिए कि कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करने लगा है तो उनका जो दहेज होता है, तिलक जो होता है, वो बढ़ जाता है। क्या बेटा केवल इसलिए कीमती हो जाता है क्योंकि वह पढ़ा लिखा है या नौकरी करता है? क्या बेटी का प्रेम, त्याग, संस्कार और परिवार के प्रति समर्पण किसी मूल्य का नहीं है? यदि बेटी समान रूप से शिक्षित है तो सक्षम है और परिवार का सहारा बन सकती है, तो फिर दहेज किस बात का? समाज में परिवर्तन भाषणों से नहीं होता है, उदाहरण से आता है। मंच पर खड़े होकर मृत्यु भोज का विरोध करना आसान है, लेकिन घर में दहेज लेने से मना करना उतना ही कठिन है। यही कठिन निर्णय समाज को आगे ले जाता है। इसीलिए आप लोगों से और खुद हमें भी अपने आप से अपील है कि दहेज के साथ साथ, मृत्यु भोज के साथ साथ दहेज लेना बंद करें, इसका भी बहिष्कार करें और इसका भी सभा लगाएं। सिर्फ मृत्यु भोज से कुछ नहीं होने वाला है। यदि हर पिता यह संकल्प ले कि वह अपने बेटे की शादी बिना दहेज के करेगा तो शादी में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। बेटियों को बोझ नहीं समझा जाएगा। माता पिता बेटी के जन्म पर भयभीत नहीं होंगे कि हमें बेटी जन्म नहीं देना है।
विवाह सादगी और समानता का प्रतीक बनेगा, न कि लेन देन का माध्यम बनेगा। चूतिया बोलते हैं, चूतिया बोलते हैं उसको। तो जो मृत्यु भोज का बहिष्कार सिर्फ करते हैं उसको चूतिया बोलते हैं लोग। दहेज का नहीं करेंगे। और जितने भी लोग दहेज का प्रचार नहीं करते हैं कि हमें दहेज नहीं लेना है, या फिर जितने भी लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हैं और दहेज लेते हैं, बिल्कुल वो लेता है दहेज। 1% गारंटी है कि जो मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हैं वो दहेज भी लेता है। वैसे आदमियों को चूतिया बोलते हैं। या तो आप शांत रहिए, या तो फिर दोनों के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। सिर्फ एक के आवाज़ उठाने से नहीं होगा, समझे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। और एक चीज़ बात क्या है कि लोग अगर जहाँ ये समझते हैं कि हमें जबरन किया जाता है, ऐसा प्रथा है जिसके वजह से हमें करना पड़ता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो शादी विवाह भी एक प्रथा बन चुका है कि न अगला देता है तो फिर हमें भी देना पड़ेगा, ऐसा ही है। और ले भी लेता है दहेज। यह भी सत्य है कि समाज का दबाव होता है, लोग बातें बनाते हैं, लेकिन हर सुधार की शुरुआत विरोध से ही होता है। जो आज साहस दिखाएगा वही कल उदाहरण बनेगा। समाज उन्हीं लोगों को याद रखता है जो परंपरा के नाम पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं। अतः प्रश्न फिर वही है, क्या हम वास्तव में समाज सुधार चाहते हैं, या फिर केवल वही सुधार जो हमें असुविधा न दे? मृत्यु भोज का बहिष्कार एक अच्छा कदम है, लेकिन दहेज का बहिष्कार उससे भी कहीं और बड़ा कदम और आवश्यक कदम है। दोनों का विरोध साथ साथ होना चाहिए। एक को छोड़कर दूसरे को अपनाना नैतिकता नहीं, स्वार्थ है। अंत में यही कहना उचित होगा हम लोगों को, समाज में अगर जहाँ सुधार लाना है, सच्चा समाज सुधारक बनना है, सच्चा समाज सुधार वही है जो अपने घर से शुरुआत हो। और बिल्कुल ही हम करेंगे। अभी हमारा समय नहीं आया है। हम दोनों काम करेंगे तो दोनों काम करेंगे, नहीं तो फिर पहला दूसरा काम तो हम नहीं ही करेंगे। मृत्यु भोज करें अथवा ना करें वो बात की बात है, लेकिन अपने बच्चे का दहेज देंगे हम खुशी से, लेकिन लेंगे हम कुछ नहीं दहेज के रूप में। आप लोग भी शुरुआत कीजिए, अच्छी बात है, अच्छी आदतें हैं। विरोध करना, मृत्यु भोज का विरोध करना। जो दूसरे को उपदेश देता है वही, यदि वही अपने आचरण में नहीं अपनाता है तो उनका विरोध खोखला हो जाता है। जब मृत्यु भोज और दहेज दोनों का बहिष्कार होगा तभी हम गर्व से कह सकेंगे हमारा समाज सच में प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और एक हम वीडियो देखे हुए थे डिजिटल मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से कि कुछ यादव परिवार जो अब ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, और हम भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, जाति धर्म नहीं देखिए, सबसे पहला ये चीज़ देखिए कि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं। हम किसी जाति या धर्म को नहीं मानते हैं। आप लोग इसके प्रति अग्रसर होइए। और हम जानते हैं कि मेरे कहने या नहीं कहने से ना तो मृत्यु भोज बंद हो सकता है, ना तो समाज में दहेज लेना देना बंद हो सकता है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा आवाज़ और हम जो मन में मेरे बात जो था वो आप लोग तक पहुंचाएं, आप लोग सुने। करना नहीं करना आपकी बात है, हम तो करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग मांस मछली मत खाइए, खाइए, कोई मतलब नहीं,
लेकिन हम जिस दिन चाह लेंगे कि हमको ये चीज़ नहीं करना है तो फिर हम नहीं करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आगे वीडियोज़ में। थैंक यू।